जी, आज का हमारा लेक्चर है रेडिकल इक्वेशंस। ये हमारी रेडिकल इक्वेशन सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसके अंदर हम जो है वो सीखेंगे कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होता है और आप फिर उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रेडिकल देख लेते हैं हम। रेडिकल से हमें पता है कि रेडिकल का मतलब होता है ये रेडिकल साइन, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जैसे मतलब x² प्लस 3 है वो रेडिकल के अंदर है, ये इक्वेशन है वो रेडिकल के अंदर, उसको रेडिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो ये स्क्वायर रूट में भी होता है, क्यूब रूट में भी होता है, ठीक है। तो ये जितने भी हम इस सीरीज़ के अंदर रूल पढ़ेंगे वो सारे के सारे जो है वो तमाम किस्म के रेडिकल्स के ऊपर वर्क करेंगे, चाहे इंडेक्स 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हम यहाँ पर 2 से लेके चलेंगे और इसी को हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जो है वो कुछ प्रीवियस रूल्स जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस रूल्स जो है वो क्या हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहला रूल है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है p ऑफ x, इसको मैं रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में लिख सकता हूँ। p ऑफ x किस तरीके से, पावर इसकी क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेकंड रूल की तरफ जाऊं तो सेकंड रूल मुझे क्या कहता है कि अगर आपका इसके अंदर अगर आपका ये स्क्वायर रूट है p ऑफ x और आपका p ऑफ x लेस देन 0 है, ठीक है, आपका p ऑफ x लेस देन 0 है, तो ये इक्वेशन आपकी बिलोंग नहीं करती रियल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं -3 का स्क्वायर रूट लूँ तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं आता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो रैशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमने रैशनल और इर्रेशनल के अंदर इस चीज़ को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। ये दो हमने हमारे पास रूल्स थे पुराने। उसके बाद थर्ड रूल हमारे पास है। थर्ड रूल हमें ये कहता है कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हो स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में ही, मतलब p√² डॉट √3x, ठीक है। ये तीन जो है वो हमारे पास रूल्स थे। उसके बाद फोर्थ रूल जो है, इस बाय द वे हमने ये सारे रूल जो हैं वो रेडिकल इक्वेशंस के लेक्चर में पढ़े हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो पहले देखी है तो आपके लिए जस्ट ये रिवीजन है, जिन्होंने नहीं देखी वो इसको एक बार अच्छे से समझ लें और फिर आगे चलें। नेक्स्ट जैसे प्रोडक्ट रूल है, इसी तरह आपके पास क्वोशिएंट रूल भी है कि अगर दो इक्वेशंस क्वोशिएंट में हैं और उनके ऊपर स्क्वायर रूट है तो आप वो स्क्वायर रूट जो है वो दोनों के ऊपर अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 रूल हो गए। पांचवा रूल क्या है? पांचवा रूल आपका ये है यहाँ पर कि आप अगर इक्वेशन है और आप अगर उसका ले लें स्क्वायर रूट, तो ये जाहिर सी बात इसको कैंसिल आउट कर देता है, तो ये हमारा इक्वल होगा p ऑफ x के, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और फ़र्क है, अगर आपके पास यहाँ पर p ऑफ x का स्क्वायर हो, p ऑफ x का स्क्वायर हो और वो स्क्वायर रूट में हो, उसका स्क्वायर रूट लें, तो उसमें फिर आपके पास दो आंसर आते हैं, मतलब आपके पास पॉजिटिव भी आता है और आपके पास नेगेटिव भी आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव जो होता है वो जाहिर सी बात है वो आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है और नेगेटिव जो होता है वो आपका लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो ये कुछ पुराने रूल्स थे इसके अंदर। और अभी हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम जो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं उनमें कौन कौन से रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे इनको लेके। तो इसमें जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाले हैं उसमें सबसे पहला रूल है वो ये है कि ऑलवेज चेक, ठीक है, चेक भी कह सकते हैं और आप टेस्ट भी कह सकते हैं या वेरीफाई भी कह सकते हैं। ऑलवेज वेरीफाई रूट्स, ठीक है। आपने रूट्स वेरीफाई करने हैं बिफोर, कब? बिफोर सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट लिखने से पहले, बिफोर राइटिंग सॉल्यूशन सेट, यू हैव टू वेरीफाई योर रूट्स। ये हम देखेंगे कि हम ये रूट्स कैसे वेरीफाई करते हैं, वो क्या मेथड है। फ़िलहाल जस्ट आप इनको नोट डाउन कर लें ताकि जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड रूल ये है कि अगर आपका रूट वेरीफाई या सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को, ठीक है, इफ़
any root does not सेटिस्फाई वो कब नहीं करेगा, जब वो इसको वेरीफाई नहीं करेगा। वो कब करेगा, वो भी हम देख लेंगे कि कब करेगा। अभी आप सिर्फ जो है वो यहाँ पर बेसिक समझ लें। सेटिस्फाई इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस, ठीक है, एक्सट्रेनियस रूट्स। ये बेसिक है, ये कोई एग्जैक्ट बुक डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको बुक डेफिनेशन चाहिए तो आप अपनी बुक रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, बुक से जाके आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या हैं। लेकिन आपके समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए ये इनफ है, ये आपको समझा देगा कि बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होने वाला है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि ड्यूरिंग वेरिफिकेशन या वाइल यू आर परफॉर्मिंग वेरिफिकेशन, ठीक है, ड्यूरिंग वेरिफिकेशन टेकिंग स्क्वायर रूट्स इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। टेकिंग, अब ये बात उसने क्यों की है वो भी हम आगे देखेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। ये हम देखेंगे कि ये बात उसने क्यों की है, कैसे की है। ये चारों रूल जो हैं, लास्ट हमारे पास जो है वो ये आ गया है चौथा रूल। ये सारे जो है वो आपके इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास रूल ये है कि एक्सट्रेनियस रूट्स जो हैं वो आप अपने सॉल्यूशन सेट में नहीं इंक्लूड करेंगे। एक्सट्रेनियस रूट्स आर नॉट included in solution set। फिफ्थ और लास्ट रूल आपके पास ये है कि अगर आपके पास सारे रूट्स एक्सट्रेनियस हैं तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी। इफ ऑल रूट्स आर एक्सट्रेनियस देन सॉल्यूशन सेट will be empty। तो ये 5 रूल्स हैं जो हमारे इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाले हैं। हम इनको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हमारे पास सॉल्व होते हैं और हमें क्या हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली हमारे पास आ गई टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप है हमारी रेडिकल इक्वेशन ऑफ टाइप। क्या टाइप है इस रेडिकल इक्वेशन की, आपके पास ax प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी होगा, लेकिन इस तरफ आपके पास होगा, एक साइड पे होगा आपके पास स्क्वायर रूट। ये आपकी हो गई पहली टर्म, पहली टाइप, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो मेरे पास क्वेश्चन है 3x -12 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू x -4। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये स्क्वायर रूट लेफ़्ट साइड पे हो, ये स्क्वायर रूट राइट साइड पे भी हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइप है कि आपके पास जो रेडिकल है वो एक तरफ होगा। दो इक्वेशन आपस में इक्वल है, किसी एक तरफ जो है वो रेडिकल आपका लाजमी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लेंगे, क्यूब रूट होगा तो आप क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्क्वायर रूट से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल जो क्यूब रूट या फोर्थ रूट है वो आपको हायर लेवल ऑफ एजुकेशन पे जाके मिलेगा। अगर आप फोर्थ रूट फिफ्थ रूट के बारे में भी देख रहे हैं तो वो यही सेम तरीका है। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि रेडिकल इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, उसके बाद अब अपने पावर के हिसाब से जो भी आप, अगर क्यूब रूट है तो क्यूब के फार्मूला लगाएं, अगर फिफ्थ रूट है तो फिफ्थ की फार्मूला लगाएं और उस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर कैंसिल आउट, तो हो गया 3x -12 इज इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8 x प्लस 16। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आता होगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं ये सारी वैल्यूज़ एक तरफ ले जाता हूँ। एक्स स्क्वायर अगर इधर है तो मुझे एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है।
तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 3x प्लस 12। मैं इक्वेशन को अगर रिवर्ट कर दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x, तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस 11x, और 16x प्लस 12x तो 28 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास तीनों चॉइसेस हैं, फैक्टराइजेशन, बीटा अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे बेसिक फैक्टराइजेशन को लेके मैं चलूँगा तो मेरे पास यहाँ पर रूट्स आ जाएंगे -4x माइनस 7x प्लस 28। अगर ये रूट्स आपको नहीं आता तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो पहले देखें, मैंने उसमें बहुत ही ईजी मेथड से मैंने आपको बताया कि आप रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो आप कॉमन ले लें तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और -7 और x माइनस 4 जो है वो कॉमन आ गया। दोनों इक्वेशंस में से x माइनस 4 कॉमन आ जाता है और यहाँ पर x माइनस 7 रह गया। अब यहाँ पर आप बनाएंगे रूट्स, ठीक है। अभी तक ये वही सारा फैक्टराइजेशन वाला मेथड चल रहा है, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू 7। अब इसके बाद आप लिखते थे सोल्यूशन सेट, लेकिन यहाँ पर आप करेंगे पॉज करेंगे और यहाँ पर आप अपने 5 रूल जो अभी हमने रेडिकल इक्वेशंस के लिए पढ़े हैं वो अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशंस के रूल्स देख लेते हैं। ऑलवेज चेक और वेरीफाई द रूल्स बिफोर सोल्यूशन सेट। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे। हम इनको वेरीफाई कैसे करेंगे कि हम इनको जो है वो क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा, इक्वेशन मेरे पास क्या थी, यहाँ पर मैं उसको रीराइट कर लूँ, 3x माइनस 12, इस तरफ स्क्वायर रूट और इस तरफ था x माइनस 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ पुट x इज इक्वल टू 4 और इस तरफ मैं कर लूँगा पुट x इज इक्वल टू 7। यहाँ पर मैं x की जगह पे 4 पुट कर लेता हूँ, तो 3 इंटू 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो 3 4 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 12 0 इक्वल टू 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0। तो ये इसको जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर जो है वो ये मैंने बता दिया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, उसको एक्स्ट्रानेस कह देंगे। ये मैंने सेकंड रूल यहाँ पर अप्लाई कर लिया। थर्ड रूल ये कि ड्यूरिंग वेरिफिकेशन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड इज़ नॉट अलाउड। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सॉल्व करते हुए स्क्वायर लिया था और उसको सॉल्व किया था, लेकिन मैं जब वेरिफिकेशन कर रहा था यहाँ पर जो मैं वेरिफिकेशन कर रहा था, वेरिफिकेशन के अंदर मैंने स्क्वायर नहीं लिया, मैंने उसको स्क्वायर रूट पे सॉल्व किया। मैंने स्क्वायर नहीं लिया, मैंने स्क्वायर रूट पे सॉल्व किया इसको, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर कर लूँगा, तो 3 इंटू 7 माइनस 12 इज इक्वल टू 7 माइनस क्या हो जाएगा 4, 3 7 21 माइनस 12, तो मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू 4 3 और 21 ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3। अब मैंने बहुत साइड पे स्क्वायर नहीं लेना, मैंने 9 का देखना है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है या 9 या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर 9 है, 3 का 3 स्क्वायर इक्वल टू दिस कैंसल आउट हो गया और 3 इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास क्या कर रहा है, ये मेरे पास कर रहा है सेटिस्फाई। अब इस इक्वेशन के अंदर तो मेरे पास यही दोनों रूल्स थे जो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट क्या कह रहा था कि इफ़ ऑल रूट्स आर एक्सट्रानियस देन एक्सट्रानियस रूट्स आर नॉट इंक्लूडेड। अब मेरे पास यहाँ पर एक्सट्रानियस रूट्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी, मेरे पास दोनों रूट्स हैं वो सेटिस्फाई हुए हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन सेट लिख दूंगा। सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आया है, याद रखें ये हमारे एक्स के जो सोल्यूशन थे ये वाले ये रूट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। सोल्यूशन सेट में आप वेरिफिकेशन के आंसर मत लिखिएगा, जो ये वाले आंसर हैं ये नहीं लिखने, आपके ये वाले आंसर जो रूट्स में आपने आंसर निकाले थे वो लिखने हैं, 4 और 7। तो 4 और 7 ये मेरे जो है वो सोल्यूशन सेट के अंदर रूट्स आ गए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। एक बार ज़रा रिवीजन कर लें इसकी। तो रिवीजन ये थी कि हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होगी कुछ इस टाइप के जिसमें किसी एक तरफ जो है वो स्क्वायर रूट होगा या कोई भी रेडिकल होगा, या तो लेफ़्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा, जिस भी साइड पे होगा। इसका आसान तरीका ये है कि आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो रेडिकल कैंसिल हो जाएगा और आप उसको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप किसी भी टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने रूट्स बना लें।
फिर रूल्स के बाद आपने वो 5 रूल याद रखने हैं जो रेडिकल इक्वेशंस के हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इन 5 रूल्स को आप अपने पास लिख लें और जहन में रखें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो फर्स्ट रूट आप जो है वो फर्स्ट रूट पहले इक्वेशन में पुट कर दें और आप सॉल्व करें, देखें वो दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड सेम आ रही है नहीं। अगर वो सेम आ रही है तो वो सेटिस्फाई करता है। अगर वो लेफ़्ट और राइट सेम नहीं आ रहे, यहाँ पर अगर 0 = 0 है ना, अगर 0 = 3 होता तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 3, वो गलत है, तो वो हम वापस को बोलेंगे एक्सट्रानियस रूट और उसको फिर हम सॉल्यूशन सेट में नहीं पुट करेंगे। यही काम आपने दूसरे रूट के लिए भी करना है। तो जो रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सिर्फ वही आपका सॉल्यूशन सेट के अंदर आएगा। तो इससे आगे वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम बाकी 2 टेक्निक्स भी पढ़ेंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि किसी जगह पे आपके एक्सट्रानियस रूट भी आएंगे, किसी जगह पे नहीं भी आएंगे। तो ये सारे रूल्स आपके यही अप्लाई होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप आई बटन में प्लेलिस्ट देख सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर रेडिकल इक्वेशन 2 of 3 एंड 3 of 3 के टाइटल के लिहाज से आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।